यह कहानी तिब्बत के कापालिक तंत्र और तांत्रिक पूजा की गहराई में जाती है। इसके माध्यम से लेखक ने तंत्र मंत्र की गुप्त और रहस्यमय दुनिया को उजागर किया है, जिसमें बलि और शव साधना जैसी प्रथाओं का विवरण दिया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी, जिसका नाम है तिब्बत का वह रहस्यमय मठ। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का वह रहस्यमय मठ। तिब्बत शुरू से ही एक रहस्यमय देश रहा है। आज भी लोग इससे पूरी तरह परिचित नहीं है। अपरिचित होने का एकमात्र कारण है उसकी दुर्गमता। दक्षिण और पश्चिम की ओर से तिब्बत हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाओं से घिरा है। ल्हासा से 200 मील की दूरी पर जो विशाल भूमि है, वह तिब्बत को और भी दुर्गम और रहस्यमय बनाए हुए है। यह संसार का सर्वोच्च पठार है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 16,500 फुट है। यही कारण है कि साल में 8 महीने तिब्बत की भूमि बर्फ से ढंकी रहती है। तिब्बत जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है कश्मीर होकर और दूसरा है दार्जिलिंग होते हुए। इन दोनों रास्तों से तिब्बत की दूरी 360 मील है। 20-20 हजार फुट ऊंची जोतों को पार करके 1 महीने में ल्हासा पहुंचा जा सकता है। तिब्बत बौद्ध धर्मावलंबी देश है। योग और तंत्र मंत्र की गोपनीयता और साधना की दृष्टि से वह अत्यंत रहस्यमय क्षेत्र है। वहाँ कम से कम 6-7 बौद्ध मठ है। कुछ मठ तो इतने बड़े हैं कि उनमें हजार से भी अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। वहाँ कुछ तांत्रिक मठ भी है, विशेषतः कापालिक तांत्रिकों के। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रताड़ित और वैदिक धर्म से प्रभावित तत्कालीन कापालिक संप्रदाय के आचार्यों ने उन मठों की स्थापना अपने धर्म संप्रदाय और साधना की गोपनीयता की रक्षा के लिए की थी। वे मठ तिब्बत के उत्तरी प्रांत में हिमालय की दुर्गम घाटियों में है, जहाँ साधारण लोगों का पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। वैदिक धर्म और संस्कृति के समान ही तांत्रिकों का भी धर्म और संस्कृति है। तांत्रिक साधना अत्यंत गुप्त और रहस्यमय है। वह एकमात्र शक्ति साधना है। उसका आंतरिक रूप पूरी तरह योग पर आधारित है। तांत्रिक साधना के कुल 16 मार्ग है। उन्हीं में से एक है कापालिक साधना मार्ग। इस मार्ग के साधक शक्ति के साथ शिव के भी भक्त होते हैं। विपरीत रति काली उनकी इष्ट देवी होती है। वे लाल वस्त्र पहनते हैं, सिर पर जटाजूत रखते हैं, मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और त्रिपुंड धारण करते हैं तथा गले में रुद्राक्ष की माला के साथ नरमुंड भी पहनते हैं। उनका सांप्रदायिक चिन्ह भी नरमुंड ही है। वे अपनी साधना पंचमकार से करते हैं। उनके तांत्रिक अनुष्ठान में नरबलि का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार सभी तांत्रिक साधनाओं में शव साधना का विशेष महत्व है और तिब्बत इस साधना का प्रमुख केंद्र है। तिब्बत के जिस रहस्यमय मठ का वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें नर बलि और शव साधना दोनों होती थी। वह मठ एक प्रकार से उग्र और उन्मत्त कापालिकों का रहस्यमय केंद्र था। योगतंत्र की रहस्यमय एवं गोपनीय साधनाओं से परिचित होने तथा वहाँ प्रच्छन्न रूप से निवास करने वाले उच्चकोटि के योगियों और तांत्रिकों से भी परिचित होने के लिए मैंने तिब्बत की जीवन मरणदायिनी हिमयात्रा की थी। मैं कुल 3 वर्ष तिब्बत में रहा। इस अवधि में मैंने वहाँ जो अनुभव किया और जो कुछ देखा सुना, यदि वह सब लिपिबद्ध करूँ तो सचमुच महाभारत जैसा एक ग्रंथ तैयार हो सकता है। फिर भी मैंने इस संबंध में योगी और तांत्रिकों का रहस्यमय देश तिब्बत नामक एक पुस्तक अवश्य लिखी है। तिब्बत में मेरे पथ प्रदर्शक थे एक तांत्रिक लामा। उनका नाम डिप्पा लामा था। उनसे मेरा परिचय ग्यानची में हुआ था। उस समय ग्यानची में ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि रहा करता था। डुप्पा लामा ने काफी प्रयत्न करके उससे मुझे तिब्बत में प्रवेश की अनुमति दिलवाई थी। जब मैंने तिब्बत की हिमभूमि में पैर रखा, उस समय सारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। चारों तरफ मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी थीं, आसमान को चुनौती देती हुई। क्षितिज के ओर छोर तक फैला हुआ दुर्गम हिमाच्छादित पहाड़ी इलाका
जिसे देखकर ही मन में आतंक की अनुभूति होती थी। सामने मीलों तक फैली हुई हिमघाटी और उसके बाद बर्फ से ढंकी चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था सुंदर नीला आकाश। अद्भुत दृश्य था। डुप्पा लामा ने कहा, इस घाटी के बाद पहाड़ों की तलहटी में वह मठ है जिसकी आपने चर्चा की थी। उसका नाम वासुकी मठ है। कभी यह भयंकर कापालिकों की गुप्त साधना का केंद्र था, मगर अब पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। न उसमें कोई रहता है और न तो साधना उपासना ही होती है। 3 दिन की यात्रा करने के बाद मैं पहाड़ों की तलहटी में पहुंचा। चारों ओर साय हो रहा था। वातावरण में एक अबूझ-सी शून्यता भरी थी। वही भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्रसिद्ध कापालिक संप्रदाय का मूक साक्षी, अपने समय में तूफानी हलचल मचा देने वाली भयंकर कठोर और तामसिक तंत्र साधना का प्रतीक नाग वासुकी मठ खंडहर जैसा होकर भी अतीत की स्मृति के रूप में बाकी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ा था। काफी बड़ा मठ था वह। लंबे चौड़े विस्तृत आंगन के चारों ओर छोटे छोटे साधना गृह बने थे और बीच में काफी ऊंची प्रस्तर वेदी पर लगभग 12 फुट लंबी एक प्रस्तर प्रतिमा स्थापित थी। वह प्रतिमा शायद किसी तांत्रिक देवी की थी। वह जितनी भव्य थी, उतनी ही भयंकर भी थी। उस मूर्ति का मुख 10 फन वाले सर्प का था। उसके 4 हाथ थे। ऊपर वाले 2 हाथों में खड्ग एवं नागपाश था और नीचे के हाथों में खप्पर और नरमुंड। गले में नाग माला के साथ नरमुंडों की भी माला थी, जो काफी नीचे तक झूल रही थी। प्रतिमा का एक पैर नग्न पुरुष की और दूसरा पैर नग्न स्त्री को छाती पर टिका था और ठीक उनके नीचे तंत्र की प्रसिद्ध हाकिनी डाकिनी और साकिनी की मूर्तियां स्थापित थीं। सामने नर बलि देने वाला यूथ था। मठ के भीतर साय हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी और अबूझी खिन्नता भरी थी पूरे मठ में। लाल पत्थरों से बनी उस शानदार गढ़ी जैसे मठ की धूल से अटी सीढ़ियां चढ़ते समय लगा, जैसे काफी लंबे अरसे से कोई वहां न आया हो। टूटे फूटे जर्जर दालानों बरामदों में प्रवेश करते ही दहशत से भर उठा मन। मुझे म्लान, निस्तब्ध मठ में भय मिश्रित अनुभूति होने लगी। मुझे उस प्लान, निस्तब्ध धूल से सनी टूटी फूटी बुर्जियों पर घूमते समय हर क्षण यही लगता था कि सैंधी हुई हवा की उस अवस्था के बीच लाल रेशमी परिधान में पैरों में खड़ाऊ और गले में रुद्राक्ष एवं नरमुंडों की माला पहने, माथे पर सिंदूर का गोल टीका और त्रिपुंड लगाए कोई भयंकर आकृति वाला जटाजूटधारी कापालिक सन्यासी धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को उधार देगा और सहेज ही उस डरावने अंधियारे वातावरण में मन प्राणों को एक बारगी स्तंभित कर देगा। मगर कोई आया नहीं। मैं सतर्कता से मठ में घूमता रहा, पर कोई अनहोनी नहीं हुई। हो, मिस एलेक्जेंडर डेविड नील का अवश्य स्मरण हो आया मुझे उस वातावरण में। अभी कुछ समय पहले ही उनको मृत्यु हुई थी। वे एक फ्रांसीसी महिला थीं। भिखारिन का भेष धारण कर सन 1920 में उन्होंने तिब्बत में प्रवेश किया था, फिर 25 वर्ष तक वही रही थीं। मिस नील ने उस यात्रा और अनुभवों का वर्णन अपनी पुस्तक माई जर्नी टू लहासा में किया है। मिस नील हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति अत्यधिक आकर्षित थीं। उनसे मेरा परिचय वाराणसी में उस समय हुआ था, जब वे वाराणसी के प्रसिद्ध रामायणी श्री विजयानंद त्रिपाठी से रामायण पढ़ने के लिए आई थीं। उसके बाद मैं कई बार दार्जिलिंग और कलकत्ता में उनसे मिला। सच तो यह है कि मैंने भी मिस नील से ही प्रेरित होकर तिब्बत की यात्रा की थी। चलते समय मिस नील ने मुझे बतलाया था कि तिब्बत में कुछ ऐसे मठ हैं जो सुनसान और निर्जन है, मगर वे अभी भी सूक्ष्म शरीरधारी तांत्रिक की अदृश्य साधना उपासना के केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने बताया था कि सूक्ष्म शरीरधारी तांत्रिक आकाशमार्ग से उन उजाड़ और सुनसान मठों में किसी निश्चित समय पर आते हैं, पर उन्हें न कोई देख सकता है और न उनकी पूजा साधना आदि को ही। मेरे मस्तिष्क में सहसा वह बात कौंध गई, क्या यह मठ भी ऐसा ही है? मैं उसी दिन 4 मील दूर एक गांव में जाने वाला था। मेरे ठहरने की व्यवस्था उसी गांव में थी, पर थोड़ी ही देर बाद नीला आकाश काले भूरे बादलों से अटकर काला हो गया। निस्तब्धता और अधिक गहरी हो गई। खंडहर जैसा मठ अंधेरे में अतीत पर सिर धुंधता सा प्रतीत होने लगा। गहन निश्वास जैसे हवा हाहाकार करती हुई मठ की दीवारों से टकराने लगी। अब क्या होगा? बुरी तरह फंस गया था मैं उस मठ में। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी यह सोचकर एक बार दिल दहल उठा। सामान के नाम पर मेरे पास सत्तू की पोतली, एक लोटा और 2 कंबल भर थे।
आखिर पश्चिम वाले बरामदे से सटे एक कमरे में फर्श पर कंबल बिछाकर मैं लेट गया। थोड़ी ही देर में तूफानी हवा के साथ तेज वर्षा शुरू हो गई। रात धीरे धीरे सरकने लगी। मुझे कब झपकी आ गई और कब मैं गहरी नींद में सो गया, पता न चला। अचानक मठ में निस्तब्ध वातावरण में एक भयंकर चोक गूंज उठी। चौंक कर मैं उठ बैठा। किसी नारी कंठ से निकला था वह आर्तनाद। चारों तरफ आंखें घुमाकर अंधेरे में देखा मगर कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय फिर चीख सुनाई पड़ी। मैं उठकर कमरे के बाहर निकल आया। कलाई घड़ी देखी, रेडियम युक्त अंक हरी आग की तरह दमक रहे थे। 12:40। मैं स्तब्ध रह गया। इतनी रात गए इस अंधकाराच्छत्र मठ में कौन चीख रहा है? किसका था वह आर्तनाद? अचानक मेरी दृष्टि विशाल आंगन में बलियूथ पर पड़ गई। स्याह अंधेरे में भी वहां मैंने जो कुछ देखा उससे सिहर उठा। बलियूथ के कठोर शिकंजे में एक नग्न युवती का सिर फैसा था। हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे थे, पैर भी शायद बंधे थे। उसक पास ही ऊंची चौड़ी काठी का काले रंग का दानव जैसा एक व्यक्ति खड़ा था। उसका सिर मुड़ा हुआ था, आंखें गूलर के फूल की तरह लाल थीं। हाथ में एक भयंकर खड्ग लिए हुए था वह पिशाच। मैं आगे बढ़े, इसके पहले ही वह भयंकर दृश्य अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और उसकी जगह दब से चारों ओर प्रकाश हो गया। ऐसा लगा मानो सहसा 100 वाट के कई बल्ब जल उठे हों। थोड़ी देर बाद उस प्रकाश में एक दूसरा दृश्य उभरा। बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय था वह दृश्य। लंबे चौड़े विशाल आंगन में चारों तरफ लाल रंग की कालीन बिछी थी, जिस पर 50 की संख्या में जटाजूटधारी कापालिक सन्यासी बैठे हुए थे। उन सबके गलों में नरमुंडों की मालाएं थीं। मस्तक पर लाल सिंदूर के टीके लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी ने गले तक शराब पी रखी हो। कोई किसी से बोल नहीं रहा था, पर अपनी अपनी जगह नशे में सभी झूम रहे थे। सहसा मठ के किसी कोने में रखा नगाड़ा बजने लगा लगातार। बड़ी भयंकर आवाज थी नगाड़े की। सारे शरीर में रोमांच हो आया। फिसलती हुई मेरी दृष्टि तांत्रिक देवी को भयंकर प्रतिमा की ओर चली गई। देखा तो प्रतिमा अब अलंकृत थी। रंग बिरंगे फूलों और वस्त्रों से उसे खूब सजा दिया गया था। उस समय देवी के मुखमंडल पर एक विचित्र तेज दमक रहा था। उसके क्रूर भयावने नेत्र मुझे सजीव लगने लगे। सहसा जान पड़ा मानो उस प्रस्तर प्रतिमा के होंठ भी फड़क रहे हों और किसी भी क्षण वह बोल पड़ेगी। प्रतिमा के ठीक सामने एक बड़ा सा त्रिकोण हवन कुंड बना था, जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी। कुंड के चारों तरफ बैठे हुए भयानक शक्ल के कापालिकों के होंठ इस प्रकार हिल रहे थे जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में हवन कुंड में मदिरा से सने मांस के टुकड़ों की आहुति भी छोड़ते जा रहे थे। कुंड से लाल लाल लपटें निकल रही थीं और वायुमंडल में जलते हुए कच्चे मांस की दुर्गंध फैल रही थी। समीप ही भयंकर आकार प्रकार का एक लंबा सा खड्ग भी रखा हुआ था। एकाएक मुझे चेत आए, बाप रे, यह तो कापालिकों का भैरवी पूजा और नर बलि का झंग है। मैंने चीखना चाहा, मगर कंठ से आवाज ही नहीं निकली। गुमसुम खड़ा रह गया अपनी जगह पर। सहसा नगाड़े की भयंकर आवाज तेज हो गई और उसके साथ ही मठ के फाटक पर शोरगुल सुनाई पड़ा। उधर देखा तो एक सजी हुई पालकी भीतर आ रही थी, जिस पर रत्नजलित रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। कौन होगा इस मूल्यवान पालकी में? फिर सोचा, होगा कोई कापालिकों का गुरु, मगर नहीं। दूसरे ही क्षण मेरा भ्रम टूट गया। हवन कुंड के पास लाकर पालकी जमीन पर रख दी गई। उसके बाद हे भगवान, यह क्या देख रहा था मैं? पालकी का रेशमी पर्दा धीरे से हटा। उसमें से एक युवती बाहर निकली। उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं थी। अनिदे सुंदरी थी वह। सुगठित देह, चंपई रंग, पुष्ट उन्नत वक्ष, नितंबों तक लहराती कालीग्नि केशराशि, मोर जैसी आंखों में काजल की तीखी रेखाएं, अनार के फूल जैसे कोमल लाल होंठ। उसके गले में हीरे मोतियों को मालाएं पड़ी हुई थीं। इतना रूप, ऐसा अनिर्वचनीय सौंदर्य और ऐसा उद्दाम यौवन किसी एक ही नारी में हो सकता है, इसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। पालकी से निकलकर उस युवती ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर हवनकुंड के सामने रखे मखमल के आसन पर बैठ गई। राजकुमारी सीच्यांग की जय। सभी कापालिक एक साथ बोल पड़े। कहा कि राजकुमारी है यह।
समझ में नहीं आया। कापालिकों की तांत्रिक क्रियाओं से मैं पहले से ही कुछ परिचित था। उनकी साधना विधि मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ी थी, इसलिए समझने में देर नहीं लगी। कापालिकों की भैरवी पूजा ही थी वह। राजकुमारी सीच्यांग की तांत्रिक विधि से पूजा होने लगी। पूजा के बाद वहां एक बड़ा सा सोने का घड़ा लाकर रखा गया। उस घड़े में सुरा भरी हुई थी। प्रधान कापालिक ने उसमें से एक स्वर्ण पात्र में सुरा निकालकर राजकुमारी को दिया और पीने का आग्रह किया। राजकुमारी धीरे धीरे मदिरा पी गई। उसके बाद सब कापालिकों ने एक साथ सुरापान किया। अंत में खड्ग की पूजा हुई। फिर बलियूथ पर घी का दीप जला दिया गया। सहसा लंबा चौड़ा भयंकर आकृति वाला एक व्यक्ति राजकुमारी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने देखते ही देखते राजकुमारी सीच्यांग के दोनों हाथों को पीछे की ओर कसकर बांध दिया। एकाएक राजकुमारी के मुंह से कातर चीख निकली, पर वह नगाड़े की आवाज में डूब गई। अपने को बंधन मुक्त करने के लिए वह बराबर छटपटा रही थी, लेकिन निष्फल रही। फिर राजकुमारी को जबरदस्ती लाकर बलियूथ के सामने खड़ा कर दिया गया और उसका सिर शिकंजे में फंसा दिया गया। मैं समझ गया कि राजकुमारी को धोखा देकर लाया गया है और अब उसकी बलि दी जाएगी। अब मेरे सामने पहले वाला दृश्य था। राजकुमारी बराबर चौंक रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसके करुण क्रंदन से वातावरण गूंज रहा था, मगर उसे सुनने वाला वहां मेरे सिवा और कोई नहीं। सभी कापालिक उन्मत्त होकर नाच रहे थे और घड़े से निकाल निकाल कर सुरा पी रहे थे। वह विभत्स और तामसिक दृश्य देखकर मेरे सारे शरीर में सिहरन समा गई। एकाएक मैं चौंक पड़ा और जोर से चिल्लाकर बोला, छोड़ दो राजकुमारी को। मगर मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब क्या किया जाए? मैं असहाय की तरह राजकुमारी को देखता रहा। इतने में बलि देने वाला वह दानव भी आकर वहां खड़ा हो गया। उसके हाथ में चमचमाता हुआ भयंकर खड्ग था। उसने राजकुमारी के मस्तक का स्पर्श किया, फिर उसे प्रणाम किया। राजकुमारी के भय विस्फारित नेत्रों में जाने कितनी कातरता थी, जैसे वह नेत्रों की मूक भाषा में कह रही हो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तंत्र मंत्र के नाम पर एक निस्सहाय युवती की बलि देकर तुम सबको आखिर कौन सा स्वर्गफल मिलेगा? अब मुझसे नहीं रहा गया। आखिर मैं दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचा और उसकी बलि का विरोध करने लगा। मैं किस प्रेरणा से और किस शक्ति से वह विरोध कर रहा था, यह स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं था। एक कापालिक सन्यासी, जो अन्य कापालिकों का गुरु लगता था, झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसके नेत्र लाल और खिंचे से थे, नाक तिरछी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। वह झुककर मेरी तरफ देखने लगा तो मैं भी टकटकी बांधे उसकी तरफ देखता रह गया। उसने मुझको सिर से पैर तक निहारा, फिर बलि देने वाले व्यक्ति को कोई इशारा किया, जिसका परिणाम तुरंत सामने आया। मन प्राण को कैपा देने वाला एक भयंकर आर्तनाद गूंज उठा वातावरण में। फिर जो दृश्य देखा वह अत्यंत लोमहर्षक और हृदय विदारक था। राजकुमारी का कटा हुआ सिर उस तांत्रिक देवी की प्रतिमा के चरणों पर पड़ा था और निष्प्राण काया भूमि पर छटपटा रही थी। मैं जोर से चिल्ला पड़ा, खून खून! आंगन की धरती राजकुमारी सीच्यांग के खून से डूब गई थी। मैं लपक कर राजकुमारी की निष्प्राण काया से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म से मैं राजकुमारी से परिचित रहा हूँ और वह मानो मेरी कोई अपनी सगी है। खून से मेरा शरीर भींग उठा, गर्म शव से लिपटा रोता ही रहा। फिर न जाने कब उसी अवस्था में बेहोश हो गया। मेरी बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई और जब फिर चेतना लौटी तो सवेरा हो चुका था। तुषारपात हो रहा था और मैं बर्फ से बैंक गया था। चेतना लौटते ही रात के सारे दृश्य एक एक कर मानस में उभर आए। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी चीज से लिपटा हुआ था। वह मेरा भ्रम नहीं था। मैं सचमुच एक नरकंकाल से पूरी रात लिपटा रहा। क्या वह राजकुमारी सीच्यांग का ही कंकाल था? क्या रात में जो कुछ मैंने देखा वह कापालिकों की प्रेतलीला थी? जी हाँ, वह कंकाल राजकुमारी का ही था, जिसके साथ हर अमावस्या की रात भयंकर प्रेतलीला के रूप में 200 वर्ष पुरानी तांत्रिक साधना अनुष्ठित होती थी। बाद में विस्तार से मालूम हुआ। डुप्पा लामा ने ही मुझे सब कुछ बतलाया था।
सीच्यांग भोट राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। भोटिया भाषा में च्यांग का अर्थ होता है गुलाब का फूल। राजकुमारी च्यांग वास्तव में गुलाब की तरह कोमल और सुंदर थी। वह राजकुमार मस्तांगस्टेट से प्रेम करती थी। राजकुमार भी च्यांग को दिल से चाहते थे। शीघ्र ही दोनों का विवाह भी होने वाला था, मगर रूपसी च्यांग की यवन से भरपूर देहवल्लरी पर अचानक कापालिकों के गुरु की गृध्र दृष्टि लग गई। वह पंचमकार को तामसिक क्रियाओं द्वारा कोई भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना चाहता था, जिसमें किसी अक्षत नवेर्वना सुंदरी की आवश्यकता थी। इसके लिए सीच्यांग से बढ़कर भला और कौन सुपात्री मिलती। सीच्यांग को मठ में यह कहकर लाया गया था कि वह तांत्रिक दीक्षा ले ले, वरना 1 वर्ष के भीतर विधवा हो जाएगी। सीच्यांग भला कब चाहती कि उसका प्रियतम उससे बिछुड़ जाए, और वह भी विवाह होने के तुरंत बाद। उस समय उसने सोचा भी नहीं होगा कि, मगर जो होना था वह होकर रहा। राजकुमारी के अक्षत यवन का छक्कर पान करने के बाद तंत्र मंत्र के नाम पर 10 फन वाली सर्वमुखी देवी के सामने उसकी बलि दे दी गई। कापालिकों को सिद्धि मिली या नहीं, यह तो पता नहीं, मगर मुझे राजकुमारी का 200 साल पुराना कंकाल जरूर मिल गया। मेरे लिए उस कंकाल का बड़ा महत्व था। पुरातत्व की दृष्टि से भी उसका कम महत्व और मूल्य नहीं था, इसलिए किसी तरह उसे मैं अपने साथ हो ले आया। मैं उस समय क्या जानता था कि कितनी विषम स्थिति में पड़ने वाला हूँ, नहीं तो उस कंकाल को कदापि न लाता। जब मैंने उसे लिए हुए तिब्बत को सीमा लांघकर भारत में प्रवेश किया, उसी क्षण पास ही कहीं नेति ने अदृश्य रूप से ठहाका लगाया। कापालिकों के गुरु, जिसने राजकुमारी की बलि दी थी, की अतृप्त आत्मा मेरे पीछे पड़ गई। उस कंकाल को तो मैंने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया, मगर उस भयंकर कापालिक गुरु की आत्मा से अपना पिन नहीं छुड़ा सका मैं। उसकी लाल लाल और खिंची खिंची सो आंखें आज भी मुझे घूरती रहती है। न चाहते हुए और न मांगते हुए भी वह रौद्र दानव रूपी कापालिक मुझे तमोमय तांत्रिक शक्ति प्रदान करता रहता है, मगर उसके बदले मुझे न चाहते हुए भी शराब पीनी पड़ती है। यह सब दीर्घकाल से चलता आ रहा है। अब तो मेरा शरीर भी जर्जर हो गया है, फेफड़े खराब हो गए हैं। यक्ष्मा के जानलेवा भयंकर रोग से पीड़ित हूँ। कब किस समय शरीर छूट जाएगा, कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा, तिब्बत का वह रहस्यमय मठ का अंत यही होता है। हमने जाना तंत्र, साधना और अज्ञात शक्तियों की गहराइयों में। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और रोचक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस यात्रा में कदम रखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।